राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस तरह के फ्लावर बनाने के लिए देखिए कितना सुंदर फ्लावर बना हुआ है। ये हम घर में डेकोरेट करने के लिए, या कोई प्रोग्राम हो तो कॉर्नर सजाने के लिए टेबल के ऊपर, या कहीं भी आप डेकोरेट करने के लिए इन्हें रख सकते हैं। और इतने सुंदर सुंदर कलर्स में बने हुए हैं, तो ये जल्दी मुरझाते भी नहीं है क्योंकि ये ऑल कागज़ के बने हुए हैं। इनमें आप सेंट वगैरह डाल के रखेंगे तो स्मेल भी अच्छी आती है। और देखिए मैंने 26 जनवरी के लिए बनाया हुआ था, और ये फ्लावर किस तरह से बनाना है ये आप लोग मेरी वीडियो में जुड़े रहिए और देखते रहिए। बहुत इजी तरीके से बनते हैं ये फ्लावर्स। इस तरह के पेपर्स हमें स्टेशनरी पे आराम से मिल जाते हैं। और ये मैंने स्टिक तैयार करके रखी हुई है, और लिया है फेविकोल और एक सीसी। एक छोटी डिब्बी हो आपके पास में किसी भी तरह की, वो आप ले सकते हैं। और हमने इस तरह से पेपर को फोल्ड किया। हमको जितना बड़ा फूल बनाना है हमको उस हिसाब से पेपर बड़ा या छोटा ले सकते हैं। और फ्लावर की पत्तियां भी हम बड़ी छोटी बना सकते हैं। इस तरह से हमने इक्वल पेपर फोल्ड कर लिया है, इक्वल तरीके से। और पेपर फोल्ड करने के बाद में अब हम इसको बराबर से सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पेपर अच्छे से सेट हो गया। और हम अपनी कैंची लेकर के इसमें गोल सर्कल बना लेते हैं पहले पेपर में। अगर आपको परफेक्ट आता है तो आप परफेक्ट यूं ही काट लीजिए, और अगर आप नहीं काट पाते हैं तो पहले सर्कल बना लीजिए, फिर उसके बाद उसमें कैंची की मदद से आप इस तरह से इसमें गोल राउंड बना दीजिए। इस तरह से हम चारों तरफ से इनको काट के गोल राउंड धीरे धीरे काट के हम गोल राउंड बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा ये गोल राउंड तैयार हो गया। और ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से सारे गोल गोल राउंड तैयार हुए हैं। और फिर इसी तरह से मैंने वाइट बनाया हुआ है, ग्रीन बनाया है, और ये 3 कलर में मैं अपना फ्लावर बनाऊंगी। ये मैंने डिब्बी ली हुई है, छोटी सी डिब्बी है। और सबसे पहले आपको जो कलर अंदर की साइड रखना है पहले वो कलर लगाएंगे आप। इस तरीके से सीसी में हमें ग्लू नहीं लगाना है, हमें ग्लू केवल ये जो हम छोटी छोटी जो हमने काट के रखी हुई है कलर्स पत्तियाँ, सिर्फ इसी में ग्लू लगा करके हमको, और थोड़ी थोड़ी दूर पर हर एक पत्ती से आधा इंच की दूर पर हमको दूसरी पत्ती एडजस्ट करनी है। इसे आप कागज़ से भी बना सकते हैं, कपड़े से भी बना सकते हैं, और टिश्यू पेपर आता है जो मॉल पे हमको इजीली अवेलेबल है। आप टिश्यू पेपर से भी इस तरह के फ्लावर बना सकते हैं। पहले हम पत्तियों को अच्छे से सेट करेंगे। फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे ही हमारी फर्स्ट लाइन कंप्लीट होती है वैसे ही हम दूसरी लाइन को इजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए मेरी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये जो ग्लू लगेगा ये पूरे राउंड में हमें ग्लू लगाना है, हमें छोड़ना नहीं है। हमें इसी तरह से सारे राउंड में ग्लू लगा करके इसमें हम तिरंगे का कलर लगा रहे हैं। इसके लिए पहले ऑरेंज कलर लगाएंगे, फिर उसमें हमें वाइट कलर लगाना है। और फ्लावर हमारा अच्छे से घना घना बने इसके लिए हमें ज़रा सी भी जगह छोड़नी नहीं है। जितनी भी जगह है उतनी जगह हमें व्यवस्थित सब, और 2 कलियों के बीच जब 2 लगा देते हैं हम ये सर्कल, तो उसके बीच में एक राउंड शेप तैयार होता है, हमको उसके बीच में भी इसे लगा देना है। और अब हम लगाते हैं वाइट कलर। इसी तरह से हम धीरे धीरे हमारा सारा कलर्स को एडजस्ट करते जाएंगे। और ये फ्लावर इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप कागज़ के कप बनाते हैं तो संभालना पड़ता है, और अगर आप कपड़े के इस तरह से अगर फ्लावर तैयार करते हैं तो इन्हें हम वॉश करके भी रख सकते हैं। और घर पर कम दामों में ईज़िली बहुत आराम से हमें बहुत सारे फ्लावर्स मिल जाते हैं। देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे राउंड में ग्लू लगा दिया है। ग्लू लगाने के बाद सारे कलर्स में इसमें सेट कर दूंगी।
पहले जो पत्तियां लगाते हैं वो अंदर की साइड कम लगाते हैं और फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम अंदर की साइड अपनी पत्तियों को झुकाते चले जाते हैं। धीरे धीरे हम अपनी सारी कलियों को अंदर की तरफ झुकाते चले जाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो पोर्शन बन रहा है ये जब निकलेगा तब हमें पूरा परफेक्ट पता चलेगा। और एक बार जब आप बना लेंगे तो इसको बनाने का तरीका भी आपके दिमाग में धीरे धीरे आ जाएगा। तो पहले हम इन सारी कलियों को अंदर की तरफ झुका कर, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा ही झुकाते जाना है। हर एक पंक्तियों को थोड़ा थोड़ा, एक रो में जिस तरह से आप झुकाएंगे उसी तरह से सारी पंक्तियों को झुकाना है। इस तरह से देखिए मेरा ये ग्रीन कलर भी मेरा धीरे धीरे सेट होने जा रहा है। और ग्रीन कलर की पत्तियाँ ज़्यादातर पत्ती ग्रीन कलर की अंदर की तरह होगी और बाहर की तरफ कम दिखाई देगी। इसमें आप जितना भी घना बनाना चाहते हैं, जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं, उतना ही बड़ा नीचे का, हमने तो एक छोटा सा फ्लावर बना रहे थे इसलिए हमने छोटी डिब्बी ली है। और अगर आपको बड़ा फ्लावर बनाना है तो आपको ग्लास साइज़ भी अगर फ्लावर बनाना है तो आप एक ग्लास लेकर के सारी इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां बना करके आप उनको सेट करके बड़े बड़े फ्लावर्स भी बना सकते हैं। देखिए बात करते करते ही मेरा ये पूरा तैयार हो गया। और आप लोग देखिए अभी ये जब तक ग्लू सूखने के लिए हमें इसे 5-10 मिनट देना पड़ेगा। तुरंत ही आप इसे ना निकालें, अगर आप तुरंत ही इसे निकाल देंगे तो ग्लू सूख पाएगा नहीं और आपकी जो पंक्तियाँ हैं उसमें सफाई से नहीं आएगी और हिल जाएंगी वो। तो आप जब बनाएं इसे तो 5-10 मिनट रखने के बाद ही इसे खोलें। देखिए इस तरह से मैंने अपने इस फ्लावर्स को निकाल लिया है और देखिए कितना सुंदर फ्लावर तैयार हुआ है। और ये मेरे पास एक पेपर बचा हुआ रखा था जो मैंने सर्कल काटे थे, तो सर्कल काटने के बाद पेपर बचा था, इसी को मैं अपना ये पेपर जो मैंने रोल करके रखा हुआ है उसी में लपेट देती हूँ। इस तरह से मेरी ये डंडी तैयार हो जाती है। इसको भी ग्लू की मदद से चिपका लेंगे ताकि ये खुले नहीं और ये व्यवस्थित अच्छे से चिपकी रहे। ये देखिए मेरी स्टिक तैयार हो गई है और ये एक्स्ट्रा जो स्टिक्स का पार्ट है उसको मैं निकाल देती हूँ। आप स्टिक अपने हिसाब से, आपको जहाँ लगाना है उसके हिसाब से आप स्टिक लगा सकते हैं। अगर फ्लावर आपको ज़मीन में रखना है या कहीं और रखना है, चिपकाना है दीवारों पर, तो आपको स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे गमले में रखना है इसलिए मैं इसमें स्टिक लगा रही हूँ। ये इस तरह से स्टिक तैयार होती है और फिर अब मैं ग्लू की मदद से फेविकोल या आप गन ग्लू का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो इसमें फेविकोल का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये कागज़ है तो ईज़िली ये चिपक जाता है। और मैंने इसके देखिए छोटे छोटे पार्ट कर दिए हैं, इसमें 4 भाग में कर दिया है मैंने स्टिक की डंडी को। और नीचे से मैंने इसे इस तरह से ईज़िली चिपका दिया है। आप 5 मिनट सिर्फ इसको पकड़ के रखेंगे तो आप ये का स्टिक चिपक जाएगा। देखिए इस तरह से मेरा फ्लावर तैयार हो गया। अगर आपको पसंद है तो आप भी बनाइए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कितना दिखाने